श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। साइंस में बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहो जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज़ कुछ ना कुछ लेकर ही घर घुसते। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकोड़े, हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकोड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपझपाई और हल्का सा मुस्कुराए दिए। वह स्फुट आवाज़ में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपके पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुशीला, ज़रा पकोड़े और जलेबी तो लाओ। शंकर ने आवाज़ लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकोड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे, पिता बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिता बोले, बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आँखों में आंसू बहने लगे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में इंतज़ार कर रही है। अगला मैच देखना है, तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खा लूँगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आँख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा ख्वाब बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। अगर माता पिता की जीते जी सेवा करोगे तो माता पिता की ही सेवा होगी, और अगर उनके मरने के बाद उनके नाम पर सेवा करोगे तो वह किसी अन्य की सेवा होगी। अब सोच लो, सेवा माता पिता की करनी है या किसी व्यक्ति वर्ग विशेष की। अतः माता पिता का, माँ बाप का योग मान सम्मान और सेवा करें, उन्हें जीते जी ही खुश रखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जल्दी से शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।